दुबई में मौजूद टेस्ला कार कई 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान की लोकेशन दिखा रही है। अरेबियन गल्फ में खड़े 300 मीटर लंबे बहरी जहाज अपनी लोकेशन अरेबियन डेजर्ट में दिखा रहे हैं और फ्लाइट्स एक सेकंड में शारजा के ऊपर हैं तो दूसरे ही सेकंड ओमान बॉर्डर पर। ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं बल्कि ये कहानी है मिडिल ईस्ट की जंग में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे अनदेखे हथियार की जिसके नतायज हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में इजराइल और ईरान के दरमियान चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स या ट्रेडिशनल हथियारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब आया है मैदान जंग में एक ऐसा अनदेखा हथियार जिसने सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि आम आवाम को भी मुसीबत में डाल रखा है। इसे जीपीएस स्पूफिंग या जीपीएस जैमिंग भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि 1991 की गल्फ वॉर वो पहली वॉर थी जिसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया गया और आज भी जीपीएस ही ईरान इजराइल वॉर के दौरान एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर काम कर रहा है। 1991 में गल्फ वॉर के दौरान जीपीएस की सिर्फ 16 सैटेलाइट्स होती थी और तब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री के पास होती थी। उस जंग में इराकी फोर्सेज रेगिस्तान में गुम हो जाती थी, वहीं अमेरिकन फोर्सेज ने जीपीएस की मदद से रेगिस्तान के बीच एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसका इराकी फोर्सेज ने इमेजिन भी नहीं किया था। उस वक्त धुंध, मिट्टी के तूफान या रात के अंधेरे में इराकी मिलिट्री को ऑपरेट करने में काफी मुश्किल होती थी क्योंकि उन्हें अपनी लोकेशन का सही अंदाजा नहीं होता था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेस को रात के वक्त धुंध या मिट्टी के तूफान में भी अपनी लोकेशन का सही अंदाजा होता था। उससे हुआ ये कि मिसाइल्स और बॉम्ब्स को बिल्कुल सही निशाने पर गिराया गया और इराकी मिलिट्री के कम्युनिकेशन टावर्स और बंकर्स को तबाह करना आसान हो गया। 35 साल पहले जो जीपीएस जंग के वेपन के तौर पर काम आया था, 2026 में वही टेक्नोलॉजी दोबारा एक नया वेपन बन चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ जीपीएस नहीं बल्कि एंटी जीपीएस के तौर पर। इजराइल और यूएस की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान पहली बार इसको तब देखा गया जब दुबई में लोगों के गूगल मैप्स अजीब बर्ताव करने लगे। सिर्फ गूगल मैप्स ही नहीं बल्कि टेस्ला की गाड़ियां, उबर, करीम और डिलीवरी राइडर्स की लोकेशन दुबई के बजाय या तो अरेबियन गल्फ में शो होने लगी या फिर असल लोकेशन से बहुत दूर कहीं रेगिस्तान में। पहले तो समझा गया कि शायद ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, लेकिन बाद में फ्लाइट रेडार 24 में देखने पर मालूम पड़ा कि एयर ट्रैफिक की लोकेशन भी बार बार स्विच कर रही है। मिसाल के तौर पर ये एमिरेट्स का प्लेन मैड्रिड से दुबई अभी पहुंचा ही था कि यूएई के बॉर्डर पर कुछ वक्त के लिए इसकी लोकेशन में ग्लिच नजर आया। इसी तरह शारजा से इजिप्ट जाने वाली फ्लाइट की लोकेशन में भी एक जिग-जैग पैटर्न देखा गया। शारजा से मुंबई की फ्लाइट में भी पहले प्लेन की लोकेशन अरेबियन गल्फ में 3 अलग अलग पॉइंट्स पर शो हुई और फिर जिग-जैग का एक ऐसा फ्लाइट पैटर्न शो होने लगा जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। एयर ट्रैफिक तो एयर ट्रैफिक, मैरीटाइम नेटवर्क भी इस जाल से बच नहीं सका। अरेबियन गल्फ में खड़े बहरी जहाजों की लोकेशन भी गलत दिखाई देने लगी, जैसे ये बहरी जहाज अपनी लोकेशन यूएई और सऊदी के बॉर्डर पर रेगिस्तान के बीच में दिखा रहा है। दुबई क्रीक से निकला ये जहाज अपनी लोकेशन यूएई के अल रमला के एरिया में दिखा रहा है। सिर्फ यूएई ही नहीं, ईरान के कोस्ट पर कुछ बहरी जहाज जमीन पर एक गोल दायरे में देखे गए। एक ऐसा पैटर्न जो 300 मीटर लंबे जहाजों के लिए चाह कर भी बनाना नामुमकिन होता है, और वो भी पानी नहीं बल्कि जमीन पर। आखिरकार कुछ दिनों के बाद ये गुत्थी सुलझी कि असल में यहाँ ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं, तभी यहाँ के जीपीएस सिस्टम को ऑल्टर किया गया है। पर अभी तक इस पर किसी भी मिलिट्री की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। ईरानी शाहिद ड्रोन्स खासकर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर उस रीजन में जीपीएस के सिग्नल ही ऑल्टर कर दिए जाएंगे तो जाहिर है उनका टारगेट भी मिस हो जाएगा। पिछले कई दिनों से सिर्फ यूएई, कतर या सऊदी में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। पर यहाँ सबके जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर जीपीएस को ऑल्टर कैसे किया जाता है। यहाँ तक के कई लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि ये वाकई पॉसिबल भी है या नहीं। यहाँ 2 अलग अलग टर्म्स हैं, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। मोबाइल फोन में जीपीएस की गलत लोकेशन देखने में तो काफी मामूली बात लगती है, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है इसका शायद अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं है।
इसकी टेक्निकलिटीज जानने से पहले आइए आसान अल्फाज में समझते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है। जीपीएस, जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी कहा जाता है, 1973 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक वेपन के तौर पर बनाया गया था। पहली जीपीएस सैटेलाइट 1978 में लॉन्च हुई और ये पूरा सिस्टम 1995 में कंप्लीट हुआ। शुरुआत में ये सिस्टम सिर्फ मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन 1983 में एक कोरियन पैसेंजर प्लेन के गिरने के बाद अमेरिका ने इसे सारी दुनिया के लिए खोल दिया। जीपीएस एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो एक बेसिक कानून पर काम करती है, ट्राइलेटरेशन। इसे आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि जमीन के गिर्द सैटेलाइट ऑर्बिट करती हैं जो सिर्फ अपने एग्जैक्ट टाइम को रेडियो सिग्नल के जरिए जमीन पर भेजती हैं। हमारा मोबाइल इस मिलने वाले सिग्नल पर कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करता है। कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है कि सैटेलाइट से निकलने वाला सिग्नल कितनी देर में हम तक पहुंचा है, और क्योंकि ये सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो मोबाइल को पता चल जाता है कि सैटेलाइट आसमान में उससे कितना दूर है। जैसे अगर सिग्नल पूरे 1 बजे जनरेट हुआ और ठीक 70 मिली सेकेंड्स या 0.07 सेकेंड्स के बाद जमीन तक पहुंचा, तो मतलब सैटेलाइट 21,000 किलोमीटर दूर है। पर कहाँ है ये मालूम नहीं। इन कैलकुलेशंस की बिना पर एक इमेजिनरी गोल सर्कल बनता है, जिसका मतलब है कि आप इस सर्कल के एजेस पर कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये सर्कल इतना बड़ा होता है कि इसमें कई मुल्क समा सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए मोबाइल में लगा रिसीवर दूसरी सैटेलाइट से भी सिग्नल रिसीव करता है। अब एक दूसरा सर्कल भी बनता है जो पहले वाले को 2 जगह से ओवरलैप करता है। इसका मतलब है कि आपकी लोकेशन इन दोनों ओवरलैपिंग पॉइंट्स में से कोई एक है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं मिली। फिर तीसरी सैटेलाइट के सिग्नल से जो सर्कल बनता है वो पिछले वाले दोनों को भी ओवरलैप करता है, और तीनों सर्कल्स की लाइन जिस एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वही आपकी लोकेशन होती है। इसी तरह जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स के सिग्नल्स मिलते जाते हैं उतनी ही परफेक्ट लोकेशन का पता चल सकता है। दुनिया में अभी तक टोटल 31 जीपीएस सैटेलाइट्स हमारी दुनिया को ऑर्बिट कर रही हैं। ये सैटेलाइट्स एक खास रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजती हैं। जैसे सिविलियंस के इस्तेमाल के लिए ये सिग्नल 1575 मेगाहर्ट्ज पर आता है, मिलिट्री के लिए 1227 मेगाहर्ट्ज और एडवांस यूज के लिए 1175 मेगाहर्ट्ज। और क्योंकि ये सिग्नल 20,000 किलोमीटर दूर सैटेलाइट से आते हैं तो ये काफी कमजोर भी हो चुके होते हैं। अब अगर हम जमीन पर एक ऐसा ट्रांसमीटर लगाएं जो इन्हीं सेम फ्रीक्वेंसीज पर बहुत पावरफुल सिग्नल भेजे, तो रिसीवर यानी मोबाइल डिवाइस को पता ही नहीं चलेगा कि जीपीएस का असल सिग्नल कौन सा है। इससे वो पूरा एरिया जहां जहां तक इस फेक ट्रांसमीटर के सिग्नल पहुंच रहे हैं ब्लैकआउट हो जाएगा, और इस एरिया में तमाम जीपीएस डिवाइसेस को अपनी लोकेशन का मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं जीपीएस जैमिंग। मिलिट्री के एतबार से इसका एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा ये है कि ड्रोन या जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स अपने तयशुदा टारगेट पर आकर नहीं लगेंगे, लेकिन नुकसान ये है कि आखिर वो कहीं ना कहीं तो जाकर टकराएंगे जरूर। फिर वो बयाबान इलाका भी हो सकता है और कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी। यही वजह है कि ईरान जिन ड्रोन्स को मिडिल ईस्ट की अमेरिकन बेसिस पर टारगेट कर रहा है वो जैमिंग होने के बायस रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर आकर फट रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए और जीपीएस जैमिंग को महफूज बनाने के लिए जैमिंग के प्रोसीजर में कुछ तब्दीली की जाती है। जमीन पर लगा ट्रांसमीटर जीपीएस की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अब नॉइज नहीं भेजता, बल्कि एक वैलिड जीपीएस सिग्नल ही भेजता है, ठीक जैसा सैटेलाइट से आता है। पर उस सिग्नल में एक मसला होता है, उसमें टाइम जानबूझकर गलत भेजा जाता है। और क्योंकि ये सिग्नल काफी करीब से आता है और सैटेलाइट के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो रिसीविंग डिवाइस इसे आसानी से पकड़ लेती है। अगर सिग्नल के टाइम में 1 मिली सेकंड का भी फर्क पैदा हो गया तो रिसीवर को अपनी लोकेशन कई 100 किलोमीटर दूर नजर आएगी। इस तरीके को कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग, यानी धोखा देना। अब मिलिट्री के एतबार से इसका फायदा ये है कि अगर कोई ड्रोन शहर की तरफ आ रहा है तो पहले उसको स्पूफ करके धोखा देकर ऐसा जीपीएस सिग्नल भेजा जाता है जिससे ड्रोन को लगता है कि उसका टारगेट राइट नहीं बल्कि लेफ्ट की तरफ को है। फिर जब वो लेफ्ट मुड़ता है जहां असल में कोई बयाबान इलाका या समंदर होता है तो वहां उसे सेफली इंटरसेप्ट कर दिया जाता है।
जहां जीपीएस स्पूफिंग फौजी मकसद के लिए फायदेमंद है, वहीं आम शहरियों के लिए ये एक संगीन खतरा बन चुकी है। उबर, करीम या डिलीवरी एप्स का ना चलना तो एक मामूली बात है। एयरलाइंस के लिए जीपीएस स्पूफिंग इतनी खतरनाक है कि पायलट को लगता है सिस्टम सही काम कर रहा है, जबकि जहाज असल में रास्ता भटक चुका होता है। जहाज का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम जीपीएस पर डिपेंड करता है। अगर स्पूफिंग की वजह से सिस्टम को लगे कि जहाज कहीं और है, जबकि नीचे या सामने कोई पहाड़ हो, तो पायलट को कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। इसी तरह स्पूफिंग की वजह से जहाज नो फ्लाई जोन में भी जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जहाज अचानक टर्न कर सकता है, जिससे खतरनाक हादसा भी पेश आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, जीपीएस स्पूफिंग का एक और अनदेखा खतरा भी है, जो स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट को मिनटों में तबाह कर सकता है। जी हाँ, आजकल स्टॉक या क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग बॉट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको एक सेकंड के हजारों हिस्सों में फैसला करना होता है। हर ट्रांजैक्शन पर एक टाइम स्टैंप लगता है कि ये शेयर कब खरीदा या बेचा गया। ये एग्जैक्ट वक्त जीपीएस से ही लिया जाता है, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स में दुनिया की सबसे एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती हैं। अगर स्पूफिंग की वजह से एक ट्रांजैक्शन का टाइम भी गलत पंच हो गया, तो नीचे की सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खराब हो सकता है और इस सूरत में मार्केट क्रैश भी कर सकती है। जैसे 1991 में अरब वॉर के दौरान जीपीएस एक नए वेपन के तौर पर उभरा था, इसी तरह 2026 में जीपीएस स्पूफिंग भी एक नए वेपन के तौर पर उभर रही है। इस टेक्निक को रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा गया और इजराइल सीरिया की जंग में भी। पर दुनिया को जीपीएस स्पूफिंग का सबसे पहला और बड़ा झटका 2011 में तब लगा, जब ईरान ने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका का इंतहाई सीक्रेट ड्रोन RQ-170 न सिर्फ हाईजैक किया, बल्कि उसे बाहिफाजत अपने मुल्क में लैंड भी करवा दिया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर 2011 में अमेरिका का ये सीक्रेट ड्रोन ईरान के ऊपर जासूसी कर रहा था। उस वक्त ये अफगानिस्तान में अमेरिकन बेस से टेक ऑफ हुआ था और जाहिर है उसे वहीं पर जाकर लैंड करना था। ईरान ने ड्रोन के जीपीएस को स्पूफिंग के जरिए ये यकीन दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अपनी बेस पर उतरने वाला है, जबकि वो ईरान के ही अंदर था। यानी ड्रोन ने समझा कि वो अफगानिस्तान की बेस पर लैंड कर रहा है, जबकि उसने ईरान में ही लैंड कर लिया। ये वाकया दुनिया के लिए एक आई ओपनर था कि स्पूफिंग को जंग में कैसे हथियार बनाया जा सकता है। जीपीएस स्पूफिंग ने साबित कर दिया है कि मुस्तकबिल की जंगें अब सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि इनविजिबल रेडियो वेव्स और डाटा मैनिपुलेशन से लड़ी जाएंगी। और उन जंगों में कामयाब वही रहेगा जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनेगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।